झरिया में बलियापुर के बेलगड़िया में रैयत और बीसीसीएल आमने सामने आ गए हैं। कारण थी जमीन। 1987 में अधिग्रहित जमीन में अब जब बीसीसीएल और जरेडा काम करवा रही पहुंची है तो रैयत विरोध में आ गए हैं। रिपोर्ट देखें। जान दे देंगे पर जमीन नहीं, अड़ गए रैयत। बलियापुर के बेलगड़िया का मामला 30 अक्टूबर 1987। बीसीसीएल ने 387.79 एकड़ जमीन अधिग्रहित की। इसमें 200 लोगों की जमीन थी। 129 लोगों को मुआवजा और नियोजन मिला। अब भी 71 लोग मुआवजा और नियोजन के इंतजार में हैं। अब बीसीसीएल और जेरेडा ने यहां काम शुरू किया है, जिसको यहां के रैयतों ने रोक दिया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण बन गई कि आनन फानन में पुलिस पहुंची। 2 मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। इसके बावजूद रैयत अड़े रहे। बीसीसीएल प्रबंधन के विरोध में जो है आज हम लोग यहाँ ग्रामीण सब इकट्ठा हुए हैं। उनकी जो मनमानी चल रही है ये कतई जो है बर्दाश्त करने लायक नहीं है। कल भी इन्होंने फोर्स ला करके इसमें एक कब्जा करने की कोशिश किया, जिसके तहत हम लोग ग्रामीण का टीम बना करके हम लोग जो है डीसी साहब से मिले। डीसी साहब ने हम लोग को पूर्ण आश्वासन दिए हैं कि जब तक आपका अधिग्रहण का जो भी नियम कानून है वो पूरा जब तक नहीं होगा तब तक आपका जो है जमीन जो है नहीं लिया जाए। कई बार 1993-96 से पत्राचार करते आए हैं डीसी को, मंत्री को, यहाँ तक कि माने सीएमडी को। मैंने 1996 से पत्राचार करते आए हैं, उसका भी हमारे पास कॉपी रखा हुआ है। और उन्होंने जमीन जो एक्वायर किया था खाद परियोजना के लिए जमीन एक्वायर किया था, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग जबरदस्ती बिल्डिंग बनाया जा रहा है। ये सरासर गलत। अब इस मामले में वहाँ पहुँचे अधिकारियों का अपना पक्ष है। जब 71 रैयतों का मुआवजा बाकी है, जब 71 रैयतों का नियोजन बाकी है, तो फिर कैसे ये जमीन जरेडा की हुई? आखिर कैसे इस जमीन पर काम का आदेश मिला? जो है बीसीसीएल के द्वारा अधिग्रहित की हुई है और जरेडा को दिया हुआ है। यहाँ जो बेलगड़िया का 6, 7 और 8 जो फेज है कॉलोनी बना है, उस कॉलोनी के लिए वहाँ जो रहेंगे लोग उनको स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा के लिए जमीन पे आपका अस्पताल और स्कूल खोलने की बात है। पूर्व डीसी आए थे उमाशंकर सिंह, वो देखे घूमे, बोले कि मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। बेलगड़िया के लोगों को 4-5 हज़ार लोग बसाए हैं, उसके लिए हॉस्पिटल। वो खुद से सीओ साहब और यहाँ के हमारे भू संपदा पदाधिकारी कोयला भवन से संपर्क करके, चूँकि वो देखे कि कौन कौन सी ज़मीन और कितनी ज़मीन है, रोड साइड ज़मीन है, तो इसका चयन वो खुद से किए। जो कागज़ बोला वो कागज़ सीओ साहब के यहाँ चला गया। सीओ साहब के यहाँ से क्लियर हो गया है कि नहीं आप काम कर सकते। जाहिर सी बात है, रैयतों को उनका हक मिलना ही चाहिए, वरना नारा लगता रहेगा जान दे देंगे पर जमीन नहीं। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से विकास कुमार की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी ले झरिया से सहयोगी विकास हमारे साथ है। विकास, 71 ऐसे रैयत जिन्हें ना मुआवजा मिला ना नियोजन, और उसके बावजूद जरेडा और बीसीसीएल कैसे यहां पर जमीन में काम कराने पहुंच गए? देखिए, जमीन का जो मामला है कोयलांचल धनबाद में इन दिनों लगातार आता आ रहा है, चाहे वो अवैध कब्जा का हो या फिर एक ही जमीन को अलग अलग म्यूटेशन करके बेचने का मामला हो या फिर सरकारी जमीन को बेचने का मामला हो। तो ये लगातार जो है ऐसा मामला प्रकाश में आता आ रहा है। और एक बार फिर जो है कि इस बार बलियापुर में ऐसा मामला देखने को मिला। यह बेलगड़िया मौजा का यह मामला बताया जा रहा है, जहाँ ग्रामीणों का जो कहना है कि 30 तारीख 10वां महीना और 1987 में जमीन को जो है अधिग्रहित किया गया था, और यह बोलकर अधिग्रहित किया गया था कि इस जगह पर ओबी डंप किया जाएगा। इसको लेकर के ग्रामीणों से बात विचार करके कि मुआवजा और नियोजन भी दिया जाएगा। प्रावधान में एक घर में 2 नियोजन की भी बात आई थी सामने, जिसमें से इस जमीन में पूरा 200 लोगों की जमीन है बताया जा रहा है, जिसमें से अभी तक मात्र 129 लोगों को ही नियोजन और मुआवजा मिला और 71 लोग अभी भी उनसे वंचित हैं। और इसलिए जो 71 लोग हैं वो आज जो है कि विरोध कर रहे थे, क्योंकि जब आज विभाग के जो लोग हैं वहाँ पे कार्य शुरू करने के लिए आए थे, और जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिला वहाँ पे आकर के आंदोलन शुरू कर दिया, विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद जरेडा को वहाँ से वापस हटना पड़ा। हालांकि सवाल ये है कि जब
71 लोगों का जो मुआवजा बाकी है, नियोजन बाकी है, तो ऐसे में जमीन जरेडा की कैसे हुई। लेकिन इसको लेकर के जो जमीन का लेखा जोखा होता है वो सीओ देखते हैं और सीओ को उन्होंने नोटिस भी भेजा था जरेडा, और सीओ की तरफ से जो कागजात मांगे गए थे जरेडा वो कागजात भी वहाँ उपस्थित कराए थे, जिसके बाद सीओ ने उनको रिपोर्टिंग की थी कि आप जो है कार्य शुरू कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 71 लोग अभी भी वहाँ पे इस नियोजन और मुआवजा से वंचित है। ऐसे में कैसे सीओ उन लोगों को कार्य करने की जो है कि बात अनुमति दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब यहाँ पर आए थे वो लोग काम शुरू करने के लिए, उस दौरान काफ़ी नोकझोंक हुई, काफ़ी बातचीत भी हुई, लेकिन किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकला। कई पुलिस स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, 2 मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए थे। और जब मजिस्ट्रेट से हमारे इस विषय में बात हुई तो मजिस्ट्रेट ने साफ तौर से कहा था कि ग्रामीणों का उत्थान के लिए जो यहाँ लोग रह रहे हैं बेलगड़िया में, जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र में जो लोगों को बसाया गया है, उसके उत्थान के लिए यहाँ पे अस्पताल कार्य का निर्माण शुरू होना था, लेकिन ग्रामीणों ने इसे रोक दिया। हालांकि इसकी सूचना हम लोग आला अधिकारी को कर दिए हैं, इन्होंने जो उसको रोक दिया है। अब जो है ग्रामीण जो है अपनी मांगों पर अड़ गए हैं कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारियों के लिए। तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जो 71 रैयत है उन्हें ना नियोजन और ना ही मुआवजा मिला है, फिर जरेडा की ये जमीन कैसे हो सकती है।